आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं सेट ट्राई करने के लिए, बातचीत करने के लिए नहीं दे रहा हूं ट्राई। ये कैट 22 का सेट है, ईमानदारी के साथ आप ट्राई करिए। बस ये सब दिख रहा है, ये फॉन्ट साइज विजिबल है। भैया बोल दिया है, थोड़ा सा सफर रखो। लाइट चली गई, बताना पड़ता है ना, ये ऊपर तो कूलिंग रहती है, यहाँ पे लोग जाता है कूलिंग एकदम से, इनको तो पता चलता नहीं है, तो बता दिया मैंने। ऊपर तक कोई चौथी मंजिल तक कोई जाएगा, कोई नीचे आएगी। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फिर पीपीटी दे सकता हूँ, पीडीएफ दे दूँ इसकी, फोन पे पीडीएफ दे दूँ, या यहाँ से कितने लोगों को नहीं दिख पा रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि पढ़ने में नहीं आता। यहाँ से तो आराम से दिख रहा है। आगे वाला भी 10 मिनट के ट्राई कर देख ले रहा हूँ फटाफट। आपको सेट पढ़ना ढंग से और पूरी चीज इवैल्यूएट करनी है। इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं। अब तो ठीक है। अब तो मैं बाहर से आके पढ़ सकता हूँ इसको। 5 क्वेश्चन है इसके बाद, इसमें क्वेश्चन नंबर लिख रहा है आपको। पांच मिनट का टाइम है आपके पास, पूरे सेट को सही से ट्राई करेंगे, उससे ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं। एक बात आपको क्लियर करनी है, सेट आप बनाओ ना बनाओ, समझ भी गए हैं तो 50% काम आपका हो गया है।
अगर तुम केवल उसको देखते रहोगे तो देखते ही रहोगे, ऐसा थोड़ा ना सेट बढ़ जाएगा। आपको कुछ टेबल बनानी पड़ेगी, कुछ उसमें लिखना पड़ेगा, कुछ उसका इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा, फिर आपको अगला स्टेप दिखेगा। जब आप केवल देखते रहेंगे तो देखते ही रहेंगे। अभी तक 3-4 मिनट में आपको लेआउट क्लियर होना चाहिए था कि हमें एक्चुअल में टेबल किसकी फॉर्म करनी है। एटलीस्ट इतनी चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। आपके बिना टेबल बनाए आपकी ये क्वेश्चन कैसे आप निकाल लोगे? इतना ज्यादा डेटा दिया हुआ है, ये सब 8 मैचेस दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 प्लेयर्स हैं, उनको ऊपर डालिए, उस तरीके से फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाइए, उसमें डेटा फिल करिए, फिर उसको दोबारा रिलेट करिए। आपको ये चैलेंज लग रहा है कि कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, इस वजह से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको आईएफटी का पेपर खोला और एक लाइन ऐसे चल रही है, पूरा आरसी की लाइन ऐसे एक लाइन में है आरसी। तो उन लोगों ने भी पेपर देखा है और उनमें से बच्चे ने सिलेक्शन भी लिया है। मतलब अंकुर सर बता रहे थे कि आरसी आईएफटी की ऐसे खुली एक लाइन में, मतलब समझ रहे हो? मतलब आपको स्क्रॉल आप आरसी ऐसे देखते हो ना, एक लाइन में आरसी अगर आपको दिखे, आप मतलब उसमें सिस्टम में इतनी खराबी आ गई, उसके बाद आईएफटी के ऊपर केस हुआ, फिर आईएफटी ने बैकआउट कर दिया कि हम एग्जाम ही नहीं जनरली कराएंगे, ठीक है। फिर उसका वो कैट के थ्रू हुआ पिछले साल में। उससे पहले आईएफटी अपना खुद का पेपर कराता था, उस पेपर में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई कि एक ही लाइन में से पूरा पेपर आ गया, तब भी बच्चे ने उसको, वहां पे परिस्थिति बदल गई, एक लाइन में आरसी में पढ़ के उसका मतलब निकालना कितना टफ होगा, तब भी बच्चे ने किया, पेशेंस बनाया रखा, उसका सिलेक्शन हुआ अरगवानी से आईएफटी के एग्जाम में, ठीक है। तो समझने वाली बात है, सारे बच्चों के साथ नहीं होता, कुछ स्लॉट में कुछ बच्चों के साथ ऐसी टेक्निकल एरर आ गई थी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए थोड़ा ना दोबारा से प्रॉब्लम फिर से कंडक्ट कर देंगे पेपर। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगले साल से आप कैट के थ्रू कराइए अपना, इस साल तो जो हो गया, ठीक है। तो चलिए इस सेट को एक बार ट्राई करते हैं। आपने एटलीस्ट पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में 7 मिनट में आ जानी चाहिए, 5 मिनट में आ जानी चाहिए, आ गई है? yes. तो अब मुझे आप हेल्प करिए, यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताइए कितने मैचेस हुए हैं? 8 मैचेस हुए हैं, राइट। पीछे जो बैठे हैं वो प्लीज लाइट ऑन कर दीजिए, सब ऊपर की लाइट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। 8 मैचेस हुए, ऊपर की सारी लाइटें ऑन कर दीजिए, सारी, ठीक है। अब 8 मैचेस हुए, तो अब यहाँ पे मैं उन मैचेस को लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पर ये 8 हो गया। कितने प्लेयर्स हैं? क्या क्या नाम है? अमला, बिमला, हरिता, सरिता, ठीक है, 4 प्लेयर्स हैं। तो अब आपने यहाँ पर ये टेबल ऐसी बनाई कि ये 8 मैचेस खेलने हैं, उसकी परफॉर्मेंस कोई भी जज करेगा तो उस बेसिस पे ही जज करेगा जो टेबल का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, आपने जब ये टेबल पढ़ी, जब आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी पहले पैराग्राफ की, उसमें टोटल गोल्स कितने स्कोर्ड हुए? अरे बोलो भाई। अब ये सब आपको सेट में दे रखा है जो जानकारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब है टोटल गोल्स जो स्कोर्ड हुए हैं, चाहे कोई भी प्लेयर स्कोर करे, उसका पूरा सम इधर मैं लिखूंगा,
है ना, जैसे मैच 1 का टोटल इधर, मैच 2 का टोटल इधर, इस तरीके से टोटल जब निकलेगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। टोटल सम इसका है जो मैं बता रहा हूं। तो ये 12 गोल्स आपके हैं। अब अगर आप इस इंफॉर्मेशन को और बढ़ाए तो अब आपको एक बात समझ में आई होगी यहां पर कि टोटल 12 गोल्स कंसीडर हुए, ठीक है, 8 मैचेस में, और 2 प्लेयर्स के सेम नंबर ऑफ गोल्स नहीं है ना, नो 2 प्लेयर्स, तो सबके गोल्स जो प्लेयर वाइज है, ए बी जो भी आपके प्लेयर्स है, ए बी एच एस, उनके गोल्स अलग अलग है, ठीक है। यहां तक कितनी बात की मतलब बस इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद ये फैक्ट है, अब देखिए ओनली 1 गोल वाज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर ऑफ मैचेस, बहुत बड़ा हिंट है, इससे काफी टेबल भर जाएगी। अब आपके यहाँ पर इवन नंबर ऑफ मैचेस, ये मैच 1 2 3 4, तो कह रहा है कि जो भी इवन नंबर ऑफ मैचेस है उनमें केवल एक ही एक स्कोर है, एक ही एक गोल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गोल्स एक एक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में पहली लाइन बोल रही है ये वाली, ओनली 1 गोल वाज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर ऑफ मैचेस, सब मिला के एक स्कोर है, गोल सब। तो अब यहाँ पर अब कह रहा है हरिता स्कोर्ड मोर नंबर ऑफ गोल्स देन बिमला, हरिता के ज्यादा गोल्स है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से अपनी कहानी को बनाऊं तो ये वाली हरिता वाली टेबल की एंट्री ज्यादा रहेगी गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे ये सम है, ये बिमला के है, ये हरिता के गोल्स क्या होने चाहिए, ज्यादा, ठीक है। ये दूसरा एंड भी हो गया। अब आ जाइए तीसरा एंड, द हाईएस्ट गोल स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे देखो ये किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, गोल स्कोरर कोई एक होगा ना चारों में से जो सबसे हाईएस्ट गोल स्कोर करता होगा, तो उसने एक्चुअल में गोल केवल 3 ही मैच में मारे और उसी से हाईएस्ट उसका काम बन गया, मतलब 8 मैच खेले और गोल उसने केवल 3 मैचेस में मारे, ठीक है। और उन 3 मैचेस में से 2 मैचेस के ऊपर से पर्दाफाश कर दिया है, कौन सा है, 4 और 8 नंबर वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हाईएस्ट स्कोरर होगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें बिमला कैन नॉट बी हाईएस्ट स्कोरर क्योंकि उससे ज्यादा तो हरिता का ही स्कोर है, अरे यस या नो। तो इसका मतलब है अगर मैं इस कहानी को देखूं तो इसका मतलब है कौन कौन से मैचेस हैं जिसमें उसने हाईएस्ट स्कोर किया है, 4 और 8 स्कोर। ये स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट स्कोरर को, हाईएस्ट स्कोरर के 2 मैचेस हमने फिक्स कर दिया 4 और 8, और एक मैच और कौन सा है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्लियर है। और आगे आइए नेक्स्ट 4th पॉइंट, बिमला स्कोर्ड अ गोल इन मैच 1, ठीक है। अब गोल लिखा हुआ है, एक गोल है ना, तो बिमला एक गोल स्कोर करती मैच 1 में और 1 इन ईच 3 कॉन्सेक्यूटिव अदर मैचेस। अब यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्लियर होना चाहिए, एक के बाद एक 3 मैचेस, इसका मतलब टोटल मिला के बिमला ने 4 गोल मारे, एक तो गोल मारा पहले वाले मैच में, क्लियर, और उसके बाद 3 कॉन्सेक्यूटिव मैचेस में उसने गोल मारे हैं। अब यहाँ पे देख लो ये 3 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब ये भी हो सकता है पहला दूसरा तीसरा, ये 3 हो सकते हैं मैचेस, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी एक कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है 3 मैचेस लगातार हो सकते हैं। अब वो आगे चल के समझ में आएगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्लियर है। अब बिमला स्कोर, तो बिमला के 4 स्कोर हो चुके हैं, अब यहीं से पूरा सेट खुल जा रहा है, पूरा सेट यहीं से खुलेगा। अब आप देखो नजर बना के देखो, 4 से बड़ा नंबर होता है 5, तो एटलीस्ट आपको हरिता को 5 देना पड़ेगा, अरे ये से 9, और 4 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 9, और बचे कितने गोल हैं 12, ठीक है। तो यहां से साहब इसका मतलब है एक गोल अगर इसके पास होगा, एक गोल अगर कौन करेगा, अब मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अगर एक गोल कौन करेगा तो 2 कौन करेगा, अगर 2 ये करेगी तो ये कौन करेगा 1। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी बन सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि साहब ये तो 4 था बट ये 6 भी तो हो सकता है, ठीक है। जब आप 6 कर दोगे तो 10 हो जाएगा, अब बचेंगे 2, अब 2 को तुम एक एक करके बांटोगे, जबकि पहली कंडीशन थी डिस्टिंक्ट होने चाहिए,
स्टार्टिंग में हमने वो कॉमन डेटा पढ़ा था, सबके गोल, नो टू पर्सन कैन हैव सेम नंबर ऑफ गोल्स, तो इसीलिए आप इसको 6 नहीं दे सकते हो। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और 7 देते ही कहानी खत्म हो जाएगी, 7 देते ही किसी एक का गोल 0 करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब है, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? अरे यस या नो? ठीक है, तो भाई यहां तक आई होप कि सब लोग कंफर्टेबल होने चाहिए। डन है? तो आगे अगर हम लोग मूव करें तो बिमला स्कोर्ड कॉन्सेक्यूटिव 3 मैचेस एंड इक्वल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास जितनी नॉलेज थी वो मैंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन उसी समय कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। एंड इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 एंड मैच 7। ठीक है, और जो कि डिफरेंट था किससे? तो वापस अपनी टेबल पे आते हैं। मैच 3 में अगर x नंबर ऑफ गोल मारे गए, मैच 3 में अगर कितने गोल्स मारे गए? x नंबर ऑफ गोल्स मारे गए। तो यहां पर मैच 7 में भी कितने गोल्स मारे गए? x नंबर। और जो कि डिफरेंट था, जो कि क्या था? डिफरेंट था। किससे डिफरेंट था? मैच नंबर 1 एंड, तो 1 एंड 5 क्या नहीं हो सकते? x नहीं हो सकते। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी, क्या कह रही है मैडम? एंड इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड। मैच 3 में जितने भी गोल्स हुए वो 7 के बराबर थे, और जो कि डिफरेंट थे नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन दी ईदर मैच 1 और मैच 5। ठीक है, हाँ, दोनों के साथ तो मैच नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये 5th स्टेटमेंट हो गई। अब इसके बाद कुछ और बचा है क्या हमारे पास? नहीं। ठीक है, क्या बची है? हाँ, तो ये 6 नंबर का पॉइंट है ना, जिसको 1 से लिख दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज मेक श्योर ये 6 नंबर का पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि नीचे ये 6 नंबर का पॉइंट है। ठीक है, प्रॉपर्ली। हाँ, इस सेट में 6 पॉइंट थे टोटल। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, द मैच इन विच हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड वर यूनिक एंड इट वाज नॉट मैच 5। तो इसका मतलब है आपके पास जो मैच 5 है ये हाईएस्ट नहीं है, नॉट हाईएस्ट, और जो हाईएस्ट होगा वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई होप कि सबको बात क्लियर हो गई। जितनी भी बात थी मैंने पूरी की पूरी टेबल में इनकॉर्पोरेट कर दी है। अब मैं धीरे धीरे चीजों को बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले हमारे पास, हाँ, यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, हाँ, अब 1 मिनट, सब लोग अपनी अपनी टेबल में यहां तक तो पहुंच गए हो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। 1 मिनट 2 मिनट सब लोग ट्राई मारो। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से 4 मिनट में पूरा सेट बन जाएगा। अब कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, प्लीज इसको ट्राई करिए एक बार। आपको ये जो स्टार आपने बनाया है यहां से सेट ओपन हो रहा है। स्टार जो बनाया है वो हाईएस्ट के लिए बनाया है, और हाईएस्ट कौन है इन सभी स्कोरर में? अब तो स्कोर आ चुके हैं ना, ये 4 स्कोर कर रहा है, ये 5 कर रहा है, ये 2, तो ये 1, ये 2, तो ये 1। तो हाईएस्ट कौन है? हरिता है। और हरिता अगर हाईएस्ट है
तो यहाँ पे हरिता को एक नंबर देना है और यहाँ पे भी आपको नंबर देना है। और आप देखो इसके अगेंस्ट में एंट्री केवल टोटल स्कोर कितना है 1, तो हरिता को यहाँ पे कंपलसरी आपको 1 देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है बचे हुए सब क्या हो जाएंगे 0। अरे हाँ ना तो बोलो। तो यही से सेट ओपन हो रहा है। इसका मतलब है ऐसा ये नहीं जो भी हाईएस्ट स्कोरर है, और आपकी नजर में हाईएस्ट स्कोरर कौन है हरिता है, तो हरिता की एंट्रीज 4 और 8 में 100% होनी चाहिए। और 4 और 8 में एक ही ये गोल है, तो एक तो गोल तुम असाइन किसको करोगे, हरिता को ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो हरिता को यहाँ पे भी क्या करोगे, एक गोल असाइन करोगे। एक गोल यहाँ असाइन कर दिया तो बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 गोल्स। हाँ, अब यहाँ से अगला आपको समझ में आ गया। कॉन्सेक्यूटिव आप यहाँ तक रख नहीं सकते हो, तो कॉन्सेक्यूटिव आपको रखने के लिए केवल एक ही चांस मिल रहा है, वो क्या है 5, 6, 7 में आपको एक ही गोल। अब जाके 4 गोल कंप्लीट हो गए। यहां तक तुम लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, अरे बोलो भाई। चले आगे। यहां तक सब लोग कंफर्टेबल हैं? स्टार से आपने आइडिया लिया, हाईएस्ट वाले के लिए स्टार था और उस लाइन में स्कोर हमें फिल करना ही था जो हाईएस्ट था, तो हरिता वाली लाइन में ही आपने 1 फिल किया। वहां से आइडिया लग गया कि इन तीनों को भी कॉन्सेक्यूटिव देना था, तो वो आपने कॉन्सेक्यूटिव यहां से दे दिया। अब आई होप कि सब लोग यहां तक ओके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब आप देखो ध्यान से सुनना। हेलो, अभी भी हरिता के ऊपर फोकस करो। यहाँ हरिता को 2 स्कोर दे दिया है, कितना बच रहा है 3। अब 3 बच रहा है। अब 3 के लिए पॉसिबिलिटीज हम लोग उठाएंगे। सबसे पहले अगर मैं 3 यहाँ पे फिल कर दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं 3 को यहाँ फिल कर दूं, ठीक है, तो यहाँ दिक्कत क्या आएगी, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये से नो। अब देखो ध्यान से 1, 3, 4, 5 है ना, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन x 4 क्यों होगा, अच्छा तुम ये चीज कहना चाह रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूँ, लेकिन हाँ वो तो टोटली है, सही कह रहे हो। हाँ तो आपको देखो एक्चुअल में दिमाग में तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज ऐसी बन पाएंगी। ये 3 है तो यही चीज देखो यहाँ पे वायलेट हो रही है ना, इसको नहीं फिल कर पा रहे हो। अच्छा दूसरी बात है, अगर आप इसको 3 को वैसे अभी पढ़ते तो 3, 3, 6, ये 7 है, ये 8 है, इसको 1 भी दे देते मिनिमम, तो क्योंकि हर मैच में स्कोर हुआ है ऐसा उसमें डेटा में दिया गया, किसी को 0 नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको जोड़ते चलो। हाँ भाई कितना हो गया 4, 5, अगर इसको मिनिमम 1 भी पकड़ के चलते तो कितना हो जाता 6, और फिर ये 7, और ये कितना हो गया यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा 12 की 2। मेरी बात कैसे सुनो, ये दोनों सेम नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। इसको मिनिमम अगर x को 1 और 1 ही पकड़ के चले तो ध्यान से देखो ये कितने नंबर बनने हैं सब जोड़ के, ये सब कितने जोड़ के बनने हैं, बन गए 12। इसमें आपका हाईएस्ट कोई यूनिक है क्या, नहीं है। तो x वाली मतलब इस वाली एंट्री को तुम लोग 3 नहीं लिख सकते थे, समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले 3 नहीं लिख सकते थे साहब, लो खत्म काम, ठीक है। तो साहब और क्या करें, अब तुम और आगे बढ़ो। तुम इसको 3 नहीं ले सकते थे क्योंकि तुम्हें 3 की ही रिक्वायरमेंट थी, तुम्हें यहाँ पे 3 की ही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि तुम्हें 3 मैचेस में ही करने हैं। 2 मैचेस में 1-1 हो चुका है, तो ये तीसरे मैचेस में ही आपको केवल 3 देना पड़ेगा। तो 3 तुम यहाँ दे नहीं सकते थे, है ना, यहाँ पे तुम 3 दे नहीं सकते थे। अब तुम क्या करोगे, ऊपर बढ़ोगे, इसमें तुम क्या देने की कोशिश करोगे 3। जब इसमें तुम 3 दोगे तो उस हिसाब से, अब ध्यान से फिर से सुनो, इसमें 3 क्यों नहीं दे सकते हो, सोना नहीं, इसमें 3 क्यों नहीं दे सकते हो,
नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट होप कर दो उसको, क्या दिक्कत है? मुझे जानना है, देखो ध्यान से, इधर देखो, अगर ये 1 है, ये है, इसको मैं 1 उसको पकड़ा देता हूँ मिनिमम, ये भी कितना हो जाएगा 1। अभी ये कितना होता है 1 2 3 6 7 8 9, इसको क्या देना पड़ेगा 3 देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। तो आगे इसको 3 देना पड़ेगा, तो उस केस में बात नहीं बन रही है, दोनों में फिर से यूनिक नहीं आ रहा है, क्या बात समझ में आने की नहीं आ रही है? तो तुम इसको भी x को 3 नहीं दे पा रहे हो, अरे यस या नो? और इसको अगर तुम 2 दे दोगे, ये 2 दे दोगे, तो ये फिर उसके से 0 होना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है तुम्हें केसेस नहीं बन पा रहा है, तुम्हें 3 तुम किसको एलोकेट करो, तुम इसको कर नहीं पाए, तो यहां से तुम ऐसे करके तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें हरिता के केस में 3 देना था, तो 3 देने के लिए तुम इसमें ढूंढोगे, तो इसके लिए तुम यहां पे पुट करना चाहोगे, ठीक है? अच्छा यहां पर, क्योंकि अगर तुम 2 भी पुट करते, क्या पुट करते 2, लेट अस अज्यूम किसी के मन में आ रहा है कि साहब ये 1 था, तो यहां पर इसको क्या पुट करना है 2, तो 2 तुम्हें पुट करना ही नहीं है, तुम्हें एक ही मैच में 3 पुट करना है। तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन है वो अभी यहीं पे क्लियर करो, ये होती पॉसिबिलिटीज, और यहीं पे ये पजल है बस केवल। तो ये पॉसिबिलिटीज जब तुम सीख जाओगे ना, 3-4 सेट में ही सीखनी होती है इनको, कोई 25-30 सेट में नहीं सीखना होता है। दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए, अच्छा ये नहीं तो ये होता तो क्या होगा, ये होता तो क्या होगा, ये होगा। अब इस तरीके से तुम चले, तुम x को नहीं पुट कर पाए 3, तुम इसको नहीं पुट कर पाए 3, तो तुम आप किसको पुट करोगे 3? 1 में। तो इसका मतलब है तुम घूम फिर के 3 किसको पुट करना चाह रहे हो, इसको पुट करना चाह रहे हो। अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पे इसको 3 पुट करता हूं, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा 4। ध्यान से समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे यस या नो? हेलो, एक मिनट, कोई बात नहीं करेगा, केवल 1 मिनट में ही बात करना, ठीक है? अभी मैंने सेट में कुछ भी नहीं किया है, यहां तक तुम्हें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? अब प्लीज कोई बात नहीं करेगा, 1 मिनट पीछे, शुभांकर जी इधर देखिएगा। शुभांकर जी, ये है हरिता की टेबल, इसमें किसी भी एक मैच में मुझे 3 देना है, अगर मैं यहाँ पे 3 देता तो ये कितना हो जाता 4, उस केस में इसको क्या लेता 4, ये भी क्या हो जाता 4, तो ये देखो 4 और 5 6 और ये कितना, इसको मिनिमम 1 भी दे देता, इसको मिनिमम 1 दे देता, तो भी क्या चल रहा है? अरे बोलो भाई, कितना हो गया है, कितना हो गया है 40। तुम्हारी टेबल एक्सीड कर रही, तुम्हें 12 पे लाना था, इसलिए नहीं दे पाया, नंबर 1। अच्छा लो भगवान कहाँ छिपा है तू, क्या कह सकते हैं? मैं इसलिए दे रहा हूं 3 क्योंकि हरिता को 5 देना है, 1 और 1 पहले एलोकेट करना है 4th और 5th वाले में। क्या? अच्छा 3 मैचेस में हाईएस्ट था, ये चीज हमने लिख भी दिया है ऊपर, समझ रहे हो? 3 मैचेस में ही देना है हमें, ये तो कंडीशन है जो हमें आगे लेके बढ़नी थी, तुमने उसी पर नहीं ध्यान दिया। क्या 5 मिनट में तुम क्या कर रहे थे? तो लिखते ना तुम कोई पॉइंट, तो 5 मिनट तक क्यों देख ही रहे थे? हेलो हाय भी नहीं किया तुमने, क्यों देख रहे थे? चलिए, तो यहां तक आप, अभी आपको क्लियर हुआ, इसको 3 नहीं दे सकते, फिर इसको 3 दे सकते हैं क्या? अगर इसको 3 देते ताकि, तो उस केस में यहां पर ये कुछ और देना पड़ता, तो यहां पे अब अगर इसको 1 दे देते तो ये भी 1 दे देते, है ना? जस्ट तुम समझ रहे हो ना? अरे हाँ ना तो बोलो,
इस केस में अगर तुम इसको 3 देते तो इसको अलग देना पड़ता ना, तो मान लो 1 1 देते, तो उस केस में क्या होता, ये कितना होता 1 2 3 6 7 8 9। इस केस में इसको भी क्या देते, दोनों मैच कर जाते। तो इस केस में इसको भी नहीं दे पा रहे हो तुम 3, तो यहां से तुमने फिर इस तरीके से पूरा केस किया, क्योंकि यही अब इसके आगे सेट में कुछ है ही नहीं बताने के लिए, मैं क्या बताऊं उसके बाद, अब इसके बाद सेट में कुछ बताने के लिए है ही नहीं। यही पॉइंट है जो मुझे बार बार आपके दिमाग में बैठाना है कि दैट इज द पैरेलल केसेस, वी हैव टू रिजॉल्व देम। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट केस क्या बनता है, ये वाला। इसको अगर हम लोग क्या दे देते हैं, नहीं फिर गड़बड़ कर गया। हमें 3 कहां रखना था, हमें 3 यहां रखना था, और 3 और 1 मिलके कितना होता मिनिमम 4, है ना। तो उस केस में वो चीज आपकी क्या होती, नॉट हाईएस्ट वाली वायलेट होती है। तुम समझ पा रहे हो, मैं सरिता के टेबल में रख के इस चीज को चेक कर रहा हूं। अब डन है, तो इसका मतलब आप किस में आप रख सकते हो, इसमें, और इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा 3, और इसमें 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। अब सुनो ध्यान से, हो सकता है ये भी स्कोर कर रहे हो, तो हमें फिर से टेबल लेनी पड़ेगी 4 5। अब इसको देखो, हाँ इसको हम क्या ले ले 1, और फिर ये भी क्या लेना पड़ेगा 1, तब ये कितना होगा 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट भी नहीं है। तो हमारी अब जाके सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बस यही पॉइंट था जो हमें चेक करना था। हरिता के केस में एक एक एंट्रीज पे चेक करना था, पहले यहाँ डाल के देखा, फिर यहाँ डाल के देखा, फिर उसके हिसाब से सम में वेरिएट किया कि बन पा रहा नहीं बन पा रहा है। तुम लोगों को यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। कितने लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है, सब लोग कंफर्टेबल है, तो चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास यूनिक ये पॉइंट बन गए हैं, तो ये 4 है और ये चीज फिट भी बैठ रही है, तो अब इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब क्या है, 7 का निकाला, 7 कितने 4 मारे, क्वेश्चन वही है ना 7 में कितना, ये तो यहाँ से हटाएंगे। अब बताओ क्या करें, देखो ध्यान से, ये सब क्या हो जाएंगे 0, यहां पर ये एंट्री भी पूरी हो गई, ये एंट्री भी पूरी हो गई, इसमें एक गोल यहां पर है और वो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो हमें पहले ही कर देना चाहिए था, 1 वाले तो 0 पहले ही कर देने चाहिए थे। और कोई बच रहा है ये वाला, हाँ इसके 4 हो गए ना, तो इसको भी क्या कर दो 0, ठीक है ये भी हो गया। तो अब आप देखो ध्यान से, घूम फिर के तुम्हारे पास जो पॉइंट बन रहे हैं वो एक ये एंट्री बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है। इस एंट्री के बारे में तुम नहीं बोल पा रहे कुछ, हाँ विमला के 4 थे तो ये भी बचे हुए क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। हरिता के 4 और 5 हो चुके हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके 2 और 1 है, तो अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी एंट्री है, ठीक है। तो अब देखो ये सेट मैंने कोई इजी टू मॉडरेट वाला सेट ही पिक किया है, ठीक है। अब आप तुम देख लो, कोई आते ही इसमें इजी टू मॉडरेट ही सेट है, गेम्स एंड टूर्नामेंट के लिए बन जाता है हर साल सेट। बताओ यहाँ पे कोई किसी को कहीं कोई गड़बड़ है, अब क्वेश्चन पे जाएं। जो भी नहीं आपकी टेबल हमेशा पूरी फिल हो जाएगी, जितना इंटरप्रिटेशन था उसने कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, पहला सेट, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था वो आपसे, क्या कह रहा था, मैथ 7 में कितना को, देखो मैथ 7 में कितना हुआ है 1, तो इसको टिक कर दो और आगे बढ़ जाते हैं। तो 1 है। नितिन जी फोन चला रहे क्या, कुछ तो कर रहे हो तुम,
3, 5, 7 में देखो 1 में कितना स्कोर हुआ है 4। अब 4 किसी और ऑप्शन में नहीं है, चेक ही नहीं करना है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा देखो, क्लियर हो जाएगा। एक मिनट बताइए, इन देखो तुम्हें हमेशा केयरफुल होके आंसर देना है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारा कट ऑफ अनक्लियर करा सकती है। देखो कह रहा है जो फॉल्स है, इस चीज को देखना, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है पहले वाली, इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर अ गोल, है ना? तो ये तो क्या है, फॉल्स है कि ट्रू है? ये तो उसकी पहली कंडीशन थी जो डेटा में दी गई थी कि हर एक मैच में एटलीस्ट स्कोर हुआ है एक मिनिमम, है ना? ये तो ट्रू है। ये मतलब क्वेश्चन पढ़ के भी आप इसका आंसर दे सकते थे। अगला, नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? मैं ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा, वो पूछा ये फॉल्स है क्या? नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस, दो प्लेयर किसी सेम मैच में स्कोर नहीं कर रहे, ऐसा है क्या? कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है यार। किसी ने भी नहीं किया। तुम लोग इस स्टेटमेंट का मतलब समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं क्लियर मैं अगले क्वेश्चन में जा रहा हूं, तो मतलब तुम चीजों को जानते हुए भी गलत कर रहे हो। अब देखो ऊपर की कंडीशन पहले पढ़ लेना, कह रहा है कि नेसेसरली ट्रू, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वो सही रहेगा ही रहेगा, नेसेसरली ट्रू। तो तुम्हें इसको किसी तरीके से भी फॉल्स कराना है, और वो वही वाली स्टेटमेंट पकड़ रहा है जो एंट्री हमसे रह गई है। अब ध्यान से देखो, जो एंट्री हमसे रह गई है अमला की और सरिता की। अमला का मुझे नहीं पता है, हो सकता है अमला ने दो मैचेस 2 गोल स्कोर किया और दोनों में 1-1 किया और कॉन्सेक्यूटिव हो, तो नेसेसरली उस चीज को हम वायलेट कर रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर आप मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर ये कह रहा है अमला स्कोर्ड इन कॉन्सेक्यूटिव मैचेस, ये चीज मैंने उसकी जानबूझ के ट्रू कराई है। अगर मैं एक ही ले लूं अमला का, तो उस केस में कॉन्सेक्यूटिव का केस ही आएगा नहीं, तो वो फॉल्स हो गया ना केस को। अरे समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे? मान लो अमला का एक ही गोल ले लूं, मैं ले लेता हूं एक गोल, ठीक है, क्योंकि कंडीशन तो मैं वायलेट कोई कर नहीं रहा हूं, तो वो 2 हो जाएगा सरिता का, तो वो 1, तो उस केस में तो ये तो फॉल्स हो गया ना, अमला स्कोर्ड गोल्स इन कॉन्सेक्यूटिव, तो ये नेसेसरली ट्रू नहीं है, इट इज अ नॉट नेसेसरली ट्रू। अगला देखो, सरिता स्कोर्ड गोल्स इन कॉन्सेक्यूटिव मैच, सरिता को मैं एक ले लूंगा और उसका अमला को दे दो 2 दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो चॉइस है। अच्छा देख लो, अच्छा ये यहाँ पर ये बोला एक्स्ट्रा कंडीशन, ये नहीं देखा मैंने, इफ हरिता स्कोर्ड गोल्स 1 मोर देन दी कंपेयर टू दी सरिता, हाँ नहीं, इफ हरिता स्कोर गोल्स इन 1 मोर मैच एज कंपेयर टू दी सरिता, तो यहाँ पर हरिता के जो नंबर ऑफ मैचेस थे वो तो 3 थे, ठीक है, और वो क्या था, सरिता के मैचेस कितने होंगे, 2 मैचेस होंगे। तो 2 मैचेस में मैं ये भी तो ले सकता हूं कि उसने एक मैच में स्कोर किया,
एक ही मैच में दोनों दो गोल मार दिए, एक ही मैच में उसने 2 गोल मार दिए। मैं ये भी केस तो ले सकता हूँ। तो मेरी बात नहीं समझ रहे हो, एक लेना 2 लेना मेरे हाथ में है। मैं अपनी, तुम जो चीज बोलोगे मैं पॉज करा के दिखा सकता हूँ। तुम बोलो मैच कह रहा है ना, हाँ जी वन मोर मैच कह रहा है ना, तो बताओ ना, तुम बोलो, मैं उसको पॉज करा दूँ। हाँ जी, इसने ये नहीं बोला if Harita scored goals in one more match as compared to the Sarita, which of the following statement is necessarily true? आप बताओ आपके मन में क्या कंफ्यूजन है, बताओ मुझे। वही तो मैं कह रहा हूँ, नेसेसरली ट्रू नहीं है। तुम बता दो, मैं उसको पॉज करके दिखाऊंगा। तुम्हारे मन में जो भी बात आ रही है। आपकी आवाज ही तुम लोग यार एक तो चुप हो जाओ। हाँ जी वो ट्रू होगा। हाँ हाँ सरिता का 2 आ रहा है, ये तो ट्रू हो सकता है। हाँ है ठीक है। नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू नहीं है। हाँ उसको मैं वायलेट कर सकता हूँ। जो हरिता ने अगर 3 मैच खेले तो इस कंडीशन को देखते हुए इसके 2 मैचेस हैं, दोनों मैचेस में गोल है। तो अब ये भी तो मैं कर सकता हूँ, ये मैच यहाँ ये मैच यहाँ। तुम जो भी बोलोगे मैं नेसेसरली ट्रू को फॉल्स बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉइस है 3 की, इधर भी 3 की इधर भी। ठीक है, और तुम हंस के चाहे अपनी बात अपने दोस्त को बताना चाहो, लेकिन मैं इस चीज को लेके बिल्कुल क्लियर हूँ कि तुम जो चीज बोलोगे मैं उसको वायलेट कर सकता हूँ इस केस में। तो अब एक काम करो, ये सेट को तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना एक बार अभी, ठीक है? अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? इस सेट को तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, और वो ट्राई तुम अभी करोगे। हाँ क्या, फटाफट सेट बोलो और इसको बना के देखो फिर से। अब मेरी कोई कंडीशन नहीं, टेबल खुद से बनाओ। 5 साल के पीवाईक्यू तुम्हें बिल्कुल रटे होने चाहिए कंडीशन वाइज, जल्दी से। हर हफ्ते सर तुम्हें उधर ऑनलाइन एलआर पढ़ाते रहेंगे, मैं भी इधर पढ़ाता रहूंगा एलआरडीआई, उधर वो पढ़ाते रहेंगे, दोनों तरफ से तुम पढ़ते जाओ। अभी जूम का इस बार दिक्कत थी, इश्यूज थे, अगले वीक से वो भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस क्लास चलेगी आपकी 2-2.5 घंटे। तो उधर सर पढ़ाएंगे, सारी चीजों को पढ़ो, रिवाइज करो, और फिर इधर मैं पढ़ाऊंगा, रिवाइज करो। 2 दिन एलआरडीआई चल रही है, 3 दिन क्वांट चल रही है, 2 दिन इंग्लिश चल रही है। अब आप उसके बाद नहीं कर रहे तो आपकी गलती है, ठीक है? चलो नहीं इसकी टेबल एक बार फटाफट बनाओ, बन जाएगी टेबल? बना लोगे? कितने लोग कहते बना लेंगे? देख रहे हैं सब लोग, देखना चाहता हूँ कौन कह रहा है नहीं बना पाऊंगा मैं, नहीं बना पाएंगे। मैं कहूँ कौन नहीं बना पाएगा, हाथ जाए गलत जगह हाथ खड़ा कर देता। सुनना यहाँ से, वो जो सेट है ना उसमें ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि आप उसमें कुछ मेरे को ज्यादा बताने के लिए नहीं, आप खुद भी देखोगे तो समझ जाओगे वंस यू हैव सॉल्व्ड द सेट। ये सेट तुम्हारा, ये भी सेट जो है वो कैट 21 का है। इसको थोड़ा जूम करो, देखना कुछ कट तो नहीं है अभी, ठीक है? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 5 तक गिनती गिन लो। सुनना यहाँ से, अगर तुम ये सेट नहीं बना पा रहे हो तो एक काम करो, अंदर वॉशरूम में जाओ, चुल्लू में पानी लो, नाक डालो, तब तक नाक निकालो जब तक मर ना जाओ, तब तक मत निकालना बिल्कुल भी। अगर ये सेट तुमने नहीं बनाया कसम से, तो तुम बस एक एक करके वॉशरूम जाओ और बस
इस सेट को बनाइए, बन जाएगा बहुत आराम से। और 22 का सेट था, किसी को ज्यादा दिक्कत है आगे सीधे खाली पड़ी आ जाओ। जो सर आपको DI अलग पढ़ा रहे हैं थर्सडे थर्सडे, उनका कैट में 5 बार 100% आई है। कैट में 5 बार 100% आई है। क्वांट में उनका कई बार 100%, मतलब 5 बार उनका LRDI और क्वांट मिला के 100% आई है। ओवरऑल 99% है, तो उनका कम से कम नहीं तो 7-8 बार है। 2 बार LRDI में 100% आई है, 3 बार क्वांट में 100% आई है। 99% है तो उनका 7-8 बार है ओवरऑल, सब कुछ मिला के।
आ जाइए, टाइमर हो गया। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? टोटल ग्रुप्स कितने हैं? पहला ग्रुप बी, सी और डी। पहले ग्रुप में जो पर्सन है उनके क्या नाम है? अरुणा, अर्जुन, आरिफ। दूसरे ग्रुप में जो लोग हैं, हाँ जी बोलिएगा। वृंदा, ब्रिज, बिजू। और फिर उसका सी ग्रुप में चित्रा, चेतन, छवि। और उसके बाद दीपेन, डोना, देव। ठीक है, बहुत आ गए इटालियन। हाँ भाई, अब आ जाइए यहाँ तक। इसको अगर हम लोग देखेंगे, ये 4 है, तो अब आपको पता है इस ग्रुप से कोई एक आएगा, एक इस ग्रुप से आएगा, एक इस ग्रुप से आएगा, एक इस ग्रुप से आएगा, और इस राउंड को बोलेंगे सेमीफाइनल। फिर इनका और इनका मैच होगा, इनका मैच होगा, उसमें से हमारे पास आएंगे फाइनलिस्ट, और यहाँ पे फिर क्या होगा? फाइनल। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब बन रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब तुम यहाँ पे देख लो, चित्रा ने चैंपियनशिप जीती नहीं है, अरुणा आरिफ के अगेंस्ट में नहीं खेल रहा है, ब्रिज वृंदा के अगेंस्ट में नहीं खेल रहा है, अरुणा बिजू। ये सब हिसाब किताब आपको बता दिया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिसाब किताब जो है वो है लाइन नंबर लास्ट में, ये वाला। सब सारा सेट यहीं से खुलने वाला है, सारे सेट को यहीं से खोलेंगे। ठीक है, क्या आपने ये लिख लिया सबने? मैं नेक्स्ट उसमें जा रहा हूं। ठीक है, चलो एक बार आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी मेरे को बोलने के लिए। ये ए ग्रुप था, ये बी ग्रुप था, ये सी था, ये डी था। ठीक है, इसके नाम क्या थे? आरिफ। मुझे जानने का हक है, मैचेस आप लोगों ने लिख लिए कितने कितने किसने खेले? इसमें कितने खेले? 3। इसने 1। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? वृंदा, ब्रिज, बिजू। अब इसने कितने कितने मैच खेले? 1 खेला है। और ब्रिज ने और बिजू ने? बोलो यार। पढ़ लो बेटा एक बार यहाँ पे, देखो ध्यान से। ये नहीं, यहाँ लिखा हुआ सब अरुणा, बिजू, चित्रा, दीपेन। क्योंकि यहाँ पे किसको बोलोगे तो तुम यहाँ पे क्या बता रहे हो? यहाँ पे ब्रिज ने कितने खेले हैं? ब्रिज ने 1 गेम खेला है, इसने कितने खेले हैं? 3। अब बताओ आगे। चित्रा, चेतन, छवि, इन्होंने कितने खेला? चित्रा ने? हाँ। और उसके बाद यहाँ पर बोलो बोलो। दीपेन, डोना, देव। इसने कितने कितने खेले? अब देखो ध्यान से, अब यहीं से सेट खुलेगा, लेकिन सेट पता है कहां से खुलेगा? आपको ये बात ध्यान रखने में, बी और डी की एनालिसिस करो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लोग 1-1 मैच खेल रहे हैं और ये 3 खेल रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब बिजू जो है, देखो ध्यान से, इसने ये बोला है रैंक 1, 2, 3, ऐसा है?
ये मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि पहले ये दोनों आपस में मैच खेलेंगे, जो इसका विनर होगा वो इसके साथ खेलेगा। क्लियर है? रैंक वाइज हर ग्रुप में ये चीज चलेगी। अब जब ये 3 मैच खेल रहा है बिजू, तो इसका मतलब है बिजू ने पहले किसके साथ मैच खेला होगा? ब्रिज के साथ खेला होगा, है ना? और ब्रिज के बाद फिर बिजू ने फिर किसके साथ मैच खेला होगा? इसका मतलब है कि बिजू जो है वो 100% फर्स्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप में 2 मैचेस खेलने पड़ रहे हैं उसको, बाकी लोग एक ही एक मैच खेल रहे हैं। अरे मान लो ये 3rd रैंक का प्लेयर था, तो और ये जो था, ये लेटर अज्यूम, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये 2nd रैंक का प्लेयर था, तो 2nd वाले ने 3rd के साथ मैच खेला, उस मैच को जीत लिया, फिर उसके साथ इसने कितना मैच खेला? 1, ये एलिमिनेट हो गया। अब इस किसका नंबर आया? जो हाईएस्ट, हाँ वो कौन था? वृंदा। और वृंदा ने भी 1 मैच खेला इसके साथ, बिजू के साथ, और बिजू ने वृंदा को भी हरा दिया, और उसका मतलब 2 मैचेस इसके खत्म हो गए, उन लोगों ने एक मैच खेला और एलिमिनेट हो गए। अब ये से लो, अब यहाँ पे वो हाईएस्ट सीडेड प्लेयर था बट एलिमिनेशन हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि यहाँ से एक तो इनकी रैंक का आइडिया हो गया कि 100% जो बिजू है वो फर्स्ट रैंक का प्लेयर नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? यस या नो? तो अब यहाँ से अच्छा दूसरी बात ये भी तय है कि ग्रुप में, एक ग्रुप में कोई मैक्सिमम 2 जीत के उस ग्रुप से बाहर अगले राउंड में पहुंच जाएगा। अरे यस या नो? इसका मतलब है कि इस ग्रुप से 100% मैं श्योर हूं कि कौन बाहर निकल के आएगा? अरे बोलो भाई, इस ग्रुप से 100% बिजू आएगा सेमीफाइनल के लिए आगे। अरे यस या नो? और इसी तरीके से इस ग्रुप से कौन आएगा? दीपेन आएगा, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। अरे यस या नो? अब आगे, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये चेतन है, ये छवि है, ये चित्रा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इनमें क्या हिसाब किताब चलेगा। देखो भाई, किसी ने भी अगर 3 मैचेस खेले हैं ना, तो एटलीस्ट उसने राउंड 1 जीता होगा, तभी तीसरा मैच खेला होगा, क्योंकि राउंड 1 में जो पहला राउंड है उसमें मैक्सिमम 2 मैचेस हो सकते हैं। अगर आप 3rd रैंक अपनी मान लो, तो 3rd वाला 2nd से भिड़ेगा 1 मैच, उसमें से 3rd वाला जीत गया, अब फिर 3rd वाला किससे भिड़ेगा? फर्स्ट वाले से। 2 मैच वहीं पे हुए, उसको भी हरा दिया, अब उसने 2 मैच खत्म कर दिए और वो बाहर एज ए विनर आया। अब तीसरा मैच तो तभी वो खेलेगा जब वो राउंड 2-1 क्या करके आएगा? क्लियर करके। अरे यस या नो? अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, जिसने 2 मैचेस खेले उसका क्या साहब? ये 2 मैचेस जिसने खेले हैं उसने, वो रैंक 1 होगा, रैंक 1 था, ये क्या था? रैंक 1। इसने पहला मैच चित्रा ने किसके साथ खेल लिया? छवि के साथ, और छवि को हरा दिया चित्रा ने, और अब चित्रा अगला मैच किसके साथ खेलेगी? चेतन के साथ। इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला हिसाब किताब, इसमें तो चेतन एक ही मैच खेल रहा है, तो चेतन फर्स्ट रैंक नहीं होगा। चेतन कौन सा होगा? क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इसका मतलब है छवि की जो रैंक होगी, इट कैन बी, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो तुम यहाँ से रैंक का भी आइडिया निकाल सकते हो, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन दिमाग में लगाओगे, रैंक का भी आइडिया निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसकी जरूरत है या नहीं है वो हम आगे देख लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, इस राउंड से बाहर कौन निकलेगा? जल्दी बताओ। चित्रा। अब देखो, इस राउंड में चित्रा बाहर निकली, और इस राउंड से बाहर कौन निकलेगा? अर्णा। इसको तो अगर आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये सेमीफाइनल का राउंड है। अब होगा क्या? अर्णा का मैच किसके साथ होगा? और चित्रा का मैच किसके साथ होगा? दीपेन के साथ होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो मेरे भाई। अब आप ध्यान से सुनना, हेलो, ये एलिमिनेट हो रहा है कैसे? ये एलिमिनेट हो रहा है इसी तरीके से, यहाँ पर ये एलिमिनेट हो रहा है कैसे? ये बात तुम समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, बिजू की रैंक क्या थी? 3rd। इसकी रैंक क्या थी? 1st। इसकी रैंक क्या थी?
सेकंड। अब सुनना ध्यान से, इसने पहले किसको हराया? सेकंड रैंक वाले को। एक मैच खत्म इसका। किसने किसको हराया? फर्स्ट मैच वाले को। इसका दूसरा मैच भी खत्म। 2 मैचेस इसके खत्म हो गए, एक मैच बचा है और ये सेमीफाइनल में खेल गया है और उसमें हार गया है क्योंकि इसने 4 मैच तो खेले नहीं थे। अरे यस या नो? अच्छा, यहाँ पर ऐसा केस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 2 जीता है। अभी यस या नो? तो ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर दिमाग लगाओ और ये दिमाग तुम अगर तुम्हारे अंदर ये होगा कि हमें ये चीज चाहिए तो दिमाग लगाओगे। अगर लगेगा नहीं मेरी जिंदगी जैसे चल रही वैसे ठीक है तो नहीं लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइड करो। इसका मतलब है ये केवल एक मैच, और इधर से जब ये आएगा तो ऑब्वियस इनके बीच का जो फाइनलिस्ट होगा वो कौन होगा? अरुणा। साहब ये कैसे हो सकता है? ये इस केस से समझ में आएगा तुम्हें। इस केस से समझोगे तो ये समझ में आएगा कि अरुणा यहाँ पर 3 मैचेस, ये तीसरा मैच होगा इसका। कौन सा वाला? सेमीफाइनल वाला, जो कि ये जीत रहा होगा और 2 मैचेस अपने बीच के जीत रहा होगा। किसका कह रही? कौन सा कह रही मैडम? मैं अभी बस ये चीज देख रहा हूँ, जो 3 मैच खेल रहा है वो सेमीफाइनल तो खेला ही होगा। एलिमिनेट ऐसे करते हैं मैडम कि आप ये देखिए ना, बिंद, ब्रिज और बिजू, ये तीनों है। इसने 1 मैच खेला, इसने 1 मैच खेला। 1 मैच कैसे कोई खेल सकता है? आप खुद ही सोचिए, 3 टीम है, एक ही मैच कैसे कोई खेलेगा? और ये 3 मैच कैसे खेलेगा? इसका मतलब है या तो बिजू की रैंक सेकंड थी या तो बिजू की रैंक थर्ड थी। तो बिजू ने क्या किया? अगर सेकंड रैंक था तो थर्ड वाले के साथ खेला, थर्ड वाले को हरा दिया, या अगर थर्ड रैंक था तो सेकंड के साथ खेला, उसको हरा दिया। तो वो वहीं पे निकल गया, उसका 1 मैच खत्म हो गया। अब जो फर्स्ट रैंक वाला चौड़े होकर बैठा था और उसके साथ उसका मैच हुआ, उसने उसको हरा दिया, वो भी बाहर। 1 मैच उसने भी खेला। अभी तो उसने पूल में 2 ही मैच खेले। हाँ जी, अब पता नहीं आप क्या पूछ रही हो। अभी तो आप ये पूछ रही थी सेमीफाइनल को एलिमिनेट करने के लिए मेरे के पास अब ये 1 मैच होगा ना इसके साथ, ये मैच हो गया तीसरा। 2 मैच वहां खेला, तीसरा यहाँ खेल लिया सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में तीसरा मैच जीता नहीं, इसीलिए चौथा खेला नहीं। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? हाँ, कोई बात नहीं, आप ऐसे किया करिए, थोड़ी सी मसाज। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है? रेज़ योर हैंड। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है? अनुज जी समझ में आ रही है? आपको रिपीट कर दूं? मैं रिपीट कर सकता हूँ, इसके साथ तो मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ, ये बुरा नहीं मानते इसलिए कर लेता हूँ। अभी आपने इधर पूछा था, अरुणा वाला मैं बताता हूँ। ठीक है, अरुणा वाला भी कैसे समझाता हूँ। अरुणा कैसे जीत गया अब सुनिए। हाँ, सेमीफाइनल तक ही आऊंगा, चिंता मत करिए। इनका ये क्वेश्चन है कि अरुणा में आप कैसे श्योर हो कि ये जीत गया? भैया मैं इससे श्योर हूँ, इस चीज से श्योर हूँ, इससे श्योर हूँ, क्योंकि मैच तो इनके पीछे हो रहा था ना। ये अपने मैच एग्जॉस्ट कर चुका है सारा बिजू। 3 मैचेस के एग्जॉस्ट हो गए। जब ये एक खेला, ये एक खेला, तो 2 इसने पूल में 100% खेले होंगे। किसने? बिजू ने। और 1 सेमीफाइनल मिला और वो हारा हुआ, तभी तो उसने चौथा मैच नहीं खेला। अब अरुणा के वाले केस में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अरे ठीक है, अब वैसे अगर आपको सुनना है तो ये भी कहानी में बना सकता हूँ। आप नितिन बताइए, अरुणा कैसे सेमीफाइनल जीती होगी? कैसे कॉम्बिनेशन रहेगा इसका? सबसे पहले इसको देखो, अरुणा का अर्जुन के साथ एक मैच हुआ, क्योंकि कुछ उसने बोला था ना कि अरुणा किसके साथ ही खेलेगी, आर्यमन। तो अरुणा ने अर्जुन के साथ मैच खेला, एक मैच दोनों के एग्जॉस्ट हो गए। अर्जुन निपट गया वहां पे, नहीं निपटा। पहले आरिफ और अर्जुन का मैच हुआ, तो आरिफ वहां पे निपट गया, अर्जुन बच गया। अर्जुन ने दूसरा मैच अरुणा के साथ खेला, अरुणा ने उसको अर्जुन को निपटा दिया। 2 मैचेस खेलिए। और उस वाले केस में इसका मतलब है ये थे कौन सा? ये हो सकता है सेकंड या थर्ड, और ये हो सकता है थर्ड या सेकंड। तो इसका मतलब ये कौन थी?
और ये इजी सेट में काउंट होगा, इजी सेट में। अगर तुम आराम से लेके बैठो, तुम एक काम करो, अपने एक छोटे भाई को ये सेट दे देना, 10वीं क्लास में जो पढ़ रहा हो, उसके पास ब्रेन हो जाता है 10वीं क्लास में, अच्छा दिमाग लगा, वो ये सेट सॉल्व कर देगा, कर देगा 100% और 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है डीआई के लाभ में आपको वो सेट पहचानने होते हैं जो आप कर सकते हो। तो अब देख लो ध्यान से, यहां से ये नॉकआउट हो गया, इधर से दीपेन नॉकआउट हो गया, इधर से कौन जीतेगा? चित्रा, और इधर से कौन जीतेगा? और चित्रा फाइनल जीत नहीं रही है, तो फाइनल का विनर कौन है? क्लियर है? चले आगे। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सेट कितने लोगों को क्लियर हो गया? रेज योर हैंड। मतलब कोई जाएगा नहीं वॉशरूम, तुम जाओ, तुम्हें नहीं क्लियर हुआ? मैडम पीछे वो लोग क्या क्या लग रहा है? ठीक है, तो आइए इसका आंसर क्या होगा? Who among the following definitely not the rank first in her group? ये कैसे बोल रहे हो? देखो ध्यान से, यार ये तुम कैसे श्योर हो कि ब्रिज का हो सकता है? हाँ, ब्रिज फर्स्ट नहीं होगा, क्यों? उसने कंडीशन लगाई है क्या? वृंदा ब्रिजू के साथ मैचिंग के लिए कुछ ऐसी कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? हाँ, वृंदा ब्रिज के साथ मैच नहीं खेलेगा। अब सुनना ध्यान से, वृंदा ब्रिज के साथ मैच नहीं खेलेगा, तुम गए ब्रिज फर्स्ट रहेंगे, तो वृंदा ने अपना मैच किसके साथ खेला? बिजू के साथ, और बिजू ने उसको हरा दिया वृंदा को, और बिजू ने अगला मैच किसके साथ खेला? ब्रिज फर्स्ट था क्या? ऐसे नहीं होगा। क्या बात है, आने की नहीं आनी? मैं कहाँ श्योर हूं? सुनना ध्यान से, हेलो, मैं यहां श्योर हूं चेतन के केस में, और मैं यहां पे श्योर हूं अजुल के केस में। इसको देखो, हेलो, मैंने ये जो सर्कल बनाया ना, मैं इनमें श्योर हूं। देखो ध्यान से, चित्रा का मैच किसके साथ हुआ? छवि के साथ। ऐसा तो नहीं लिखा है चित्रा का मैच छवि के साथ ही हुआ, ऐसा नहीं है ना। चित्रा ने अपना मैच छवि के साथ खेला, छवि निपट गई। फिर उसके बाद चेतन था रैंक फर्स्ट, चेतन क्या था? और चेतन ने नहीं, ये ऐसे नहीं खेल बनेगा। चेतन ने अपना मैच किसके साथ खेला? ऐसा भी नहीं बनेगा। चेतन इसके साथ फर्स्ट नहीं बन पाता ना। तुम लोग समझ रहे हो वर्कआउट कैसे कर रहे हैं लोग? अरे भैया ये देखो, Who among the following definitely not the rank first in her group? जल्दी बताओ। A ऑप्शन को जस्टिफाई कौन करेगा? आप कैसे बताइए, कैसे करेंगे? हाँ, ए ऑप्शन क्या मतलब? ब्रिज। कैसे बताइए? देखो, या तो बिंद्रा हो सकता है या तो दीपेन हो सकता है। तो दीपेन यहाँ पे अवेलेबल है, तो दीपेन या बिंद्रा में से कोई हो सकता है, जो डेफिनेटली क्या है? अब बताओ, तुम आ जाओ। हाँ भाई, 100% में श्योर हो गया। देखो डेफिनेटली नॉट बोला है ना, हेलो,
ये अपना मैच 3 कैसे खेला होगा? जब ये फर्स्ट नहीं होगा, ये एक ही एक खेले ना यार। ये तो मेरी पहले वाली केस था, कंडीशन थी, पहले इनके इनके मैच होंगे, फिर इनमें से जो जीतेगा वो आगे इसके साथ खेलेगा, तभी तो इनके एक एक मैच है। इसमें से जिसके एक एक मैच है उनमें से कोई एक फर्स्ट होगा और कोई सेकंड या थर्ड में से होगा। तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? मैं कह रहा हूं रैंक फर्स्ट वाला अपना मैच खेला, तो इसका मतलब है दीपेन डेफिनेटली फर्स्ट रैंक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया दीपेन ने अपना एक मैच किसके साथ खेला होगा? देव के साथ, इसको एलिमिनेट किया होगा, और उसके बाद ये मान लेते हैं ये फर्स्ट रैंक था, तो फिर इसके साथ खेला होगा ये। इसका मतलब डेफिनेटली दीपेन क्या था? फर्स्ट रैंक तो नहीं था, या तो ये सेकंड था या तो ये क्या था। और यही केस सेम किसके लिए बनेगा? बीजू के लिए बनेगा। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ यार, ये चीज मैंने देखो लिखी भी हुई है, डेफिनेटली इसकी सेकंड या थर्ड रैंक बनेगी। अब तो इसका मतलब है कौन नहीं है? दीपेन नहीं है, ब्रिज नहीं, बीजू। क्या हो गया बेटे तुम्हें? अब ध्यान दो तुम, अब देखो ध्यान से, ये बंदा मैंने गलत लिख दिया है, ये बीजू। तुम लोग कितना आगे बात समझ गए? कब लोग समझ पा रहे हो? कितनों को नहीं समझ में आया? ओम आपको क्लियर हुआ? वाले जी आपको क्लियर है? लाइट जला दीजिए वो सारी। जल्दी से बताइए। आज किसी से वादा है क्या मेरा? मैं साथ चलूंगा जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? क्या साफ साफ दिख रहा है तुम्हें? क्या कह रहा है कि कौन सा एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं, तो कौन खेला है? चित्ता दीपेन। कहाँ पे दिख रहा है? तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट थर्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है सेट का। किसने चैंपियनशिप जीती है? अब हमारे पास जो सेट है वो सेट मॉडरेट लेवल, ये से इजी सेट था, पहला वाला मॉडरेट था, अभी फिर से मॉडरेट सेट उठा रहा हूं, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं अभी? पहला मॉडरेट 22 का, फिर 21 का इजी, अब 19 का मॉडरेट सेट उठा रहा हूं। और कैट में कभी भी डिफिकल्ट सेट नहीं किए जाते,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका आंसर कौन होगा? सोचना भी पड़ रहा है इसके लिए यार, वो तो हमने निकाल के रखा भाई। फोन चलाते रहो तुम बस, दोस्त आगे निकल जाएंगे ऐसे। ये भी क्वेश्चन है इसमें, बताइए। 4 क्वेश्चन थे भैया इसमें। चित्रा के अगेंस्ट में कौन नहीं खेलेगा? ये तो साफ साफ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये अलग ग्रुप था, इसका इससे कोई लेना देना तो पूरी ही अलग था। अरे क्लियर है? बिजू वहां एलिमिनेट हो गया। ये सब कितने लोग समझ चुके हैं? क्लियर? हाँ जी, कौन सा? क्या सब कुछ? सबको डिस्प्यूट आ रहा था, सबको नहीं आ रहा था, बस तुम्हें आ रहा था। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये क्या है? ये वही रिपीट होता है ना? आप ये इंफॉर्मेशन देख लो, फिर मैं टेबल को एक्सपेंड कर दूंगा। हाँ, घर से नहीं करोगे। ये यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये है 4 3। ये यहाँ पे जो हल्का सा भी कट गया है, ये है 3rd 3 4 3 2 1। इसको पढ़ो, इस क्वेश्चन को, इस सेट को करके जाना तुम्हें। ये सेट है जो कि आपको एक्चुअल में जो अभी रिसेंटली जितने भी गेम्स एंड टूर्नामेंट में उसमें से ये थोड़ा सा ठीक सेट है, बन जाएगा आराम से। लेकिन इनफैक्ट आप टेबल भी देख सकते हो, टेबल भी देखो ये होगा। नाम तो आपको पता ही है यार, ऑर्डर में लिखे हुए हैं। आप बाकी डेटा पढ़ लो, टेबल में आपने इसको एनहांस कर लो। टेबल का वैसे भी इसमें कोई रोल नहीं है, आप इसको देख लीजिए। हेलो, सब लोग सबसे पहले काम करो, टेबल आप देखो, ये राउंड 1 2 3 4 5 6 ये है। आप इसको केवल पूरा डेटा पढ़ो और साथ में पहले टेबल बना लो। टेबल अपने नोट्स में बना लो और जब जब डेटा तुम देखते जा रहे हो उस टेबल में एंट्री डालते जाओ जो भी तुम्हें लग रहा है। टेबल को मैं एनहांस करते जा रहा हूँ क्योंकि ये कैट में दी थी टेबल। अब तो ठीक है। क्योंकि टेबल से ही क्वेश्चन निकलेगा ये पूरा, क्योंकि टेबल ही पूछी है। जो एंट्रीज ऐसे हैं
उनको आपको फिल करना है। ये बना ली टेबल आपने? यस सर। भाई वो लेना तू हो गया? यस सर। उनका कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट देखते हुए हम लोग उसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो नोट कर ली होगी टेबल, यस सर। जल्दी से नोट करो। अब इसके बाद क्योंकि मैं टेबल फिर एक्सपेंड नहीं करूंगा, फिर बस डेटा दिखाऊंगा यहाँ पे। हो गया? यार हो गया। कर लिया सबने नोट? सर आ जाइए, अब इसको पढ़िए। अब ये डेटा आप लाइट में भी पढ़ सकते हो। मिनट दे रहा हूँ पूरा सेट इंटरप्रेट करने के लिए। पूरा सेट इंटरप्रेट करने के लिए 3 मिनट दे रहा हूँ।
अगर आपने सेट को सही से पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि जब आर्चरी में कोई निशाना लगाता है और अगर वो निशाना बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है उसको बुल साइज बोलते हैं और उसके 5 पॉइंट मिलते हैं और 5 पॉइंट के साथ साथ आपको बोनस राउंड मिलता है। तो जो राउंड 3 के बाद जो भी राउंड अगर कोई खेल रहा है तो इसका मतलब उसने बुल आइस किसी ना किसी राउंड में लगाई है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब आप जैसे इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप ध्यान से देखो, अगर तांजी हमारे पास है तो यहाँ पे जो तांजी है इन्होंने 3 राउंड तो बेसिक राउंड खेले, बट उसके अलावा देखो 4th राउंड खेला, 5th राउंड खेला, 6th राउंड खेला जो कि बोनस राउंड था। इसका मतलब है यहाँ पर देखो, अच्छा ये देखो 4th राउंड खेला, नॉट पार्टिसिपेटेड। इसका मतलब है उसने केवल एक बार बॉल साइज हिट की है, केवल एक बार। अरे क्या बात समझ में आ रही है? तभी उसने 4th राउंड खेला है। अरे ये से याद हो, किसी भी राउंड में अगर 3 राउंड में आप कभी भी अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने एक बॉल साइड हिट कर दी तो आपका एक राउंड बढ़ जाएगा, सेकंड राउंड में हिट कर दी दोबारा से फिर एक राउंड और बढ़ जाएगा, थर्ड राउंड में हिट कर दी एक राउंड और हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपके 6 राउंड हो सकते हैं। आपने तीनों में बॉल साइड हिट कर दी तो आपके 3 की जगह 6 राउंड के पॉइंट अब आपके ऐड होंगे। ये बात समझ में आ रही है? इतनी देर से इसने जितना कुछ बताया है, यहाँ देखो लड़कियों को जमीन देख रहा है, लगातार झांके जा रहा है जमीन में, पता नहीं क्या मिल रहा है। क्या हो गया भैया? क्या दिख रहा है जमीन में? किसी की फोटो दिखाई रही है क्या? ऐसे ही देख लो, देख लो, नाराज हो तो। फिर मैं जब गाना गाता हूँ जीता था जिसके लिए, तब नाराज हो जाता हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ। अरे अब देखो फिर तुम लोग जितना उसको फील होता तो तुम लोग हंस के फील करो। हाँ भाई चलिए पीछे से भाई लोगों इधर आओ। प्रथम जी, मुझे इस राउंड की क्लैरिटी सबको आ गई है? इसके राउंड की क्लैरिटी ये है कि कोई आदमी 3 मैक्सिमम बॉल साइड हिट कर सकता है, तीनों निशाने पे, उसकी वजह से उसको 3 एक्स्ट्रा राउंड खेलने को मिलेंगे। अरे ये से याद हो। तो अब यहाँ पे बुल साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, जो तांजी है वहां पे वो केवल और केवल एक राउंड खेली है, तो इसका मतलब उसने एक बुल साइज हिट की है। यस, उसके बाद ये कितने राउंड खेली है? 2 राउंड, तो 3 बुल साइज हो गई। और ये कोई भी बुल साइज नहीं हिट किया तो नॉट पार्टिसिपेटेड। अरे ये से याद हो, 3 ही हो चुके हैं, 4 5 यहाँ पे नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी 6, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसने स्कोर किया होगा, वो स्कोर यहाँ पे मिसिंग है, नहीं तो यहाँ पे लिख के आता नॉट पार्टिसिपेटेड। तो अब यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट ये, और फिर इसका ये भी नहीं है, ये भी क्या है? तो अब आप यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए? 5 6 7 8 9 बॉल साइज हिट हुए हैं। अरे ये से लो, टोटल कितने बॉल साइज हिट हुए हैं? 9। अब यहाँ पर आओ, तो इसका मतलब है 9 बॉल साइज हिट हुए हैं। तो साहब अब उसके बाद उसने कुछ और भी आपको बताया है। उसने क्या बताया है? उसने कहा है कि राउंड 3 में अगर तुम बी बॉल साइज हिट करते हो तो राउंड 2 में क्या माना जाएगा? 2B। अरे ये से नो। अच्छा, ये प्लस ये और ये क्वेश्चन मार्क है, मिला के कितने हैं? 9, टोटल 9 बॉल साइज है। तुम्हें बॉल साइज का मतलब समझ आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस B को तुम 1 ले लो, क्या ले लो? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा बचा हुआ? राउंड 1 के बॉल साइज कितने हो जाएंगे? 6 टोटल प्लेयर है, जिसमें से एक प्लेयर तो साफ किसी भी बॉल साइज में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अरे ये से याद हो, तो राउंड 1 में अगर कोई मैक्सिमम बॉल साइज किसी ने निशाना लगा दिया तो एक बॉल साइज मिलेगा उसको, दूसरे ने लगा दिया एक। लेकिन ये देखो, ये जो वांगड़ू है, ठीक है, इस वांगड़ू को यहाँ पे कोई भी बॉल साइज नहीं है, नॉट पार्टिसिपेटेड। आप अपने टेबल में भी देख सकते हो, क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब है मैक्सिमम पहले राउंड में 5 हो सकती है और यहाँ पे आ रहा है 6, तो ये 1 वाला केस पॉसिबल। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? क्या ये 1 वाला केस पॉसिबल है? नहीं। तो अब तुम क्या लोगे? 2। जब तुम 2 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। 2 4 कितना होता है? 6। तो ये कितना होगा? 3। ये पॉसिबल फिगर लग रहा है मुझे, लेकिन मैं अभी इसको अभी यहाँ पे रखूंगा नहीं, मैं इसको क्या लूंगा? 3। जैसे मैं 3 लूंगा ये कितना जाएगा? 6। और जैसे ही 6 आएगा तो राउंड 2 में भी वांगड़ू ने कहीं पे वो कौन सा हिट नहीं की है, 6 तब भी नहीं हो सकता।
अरे यस या नो? 6 तो प्लेयर है और वांगड़ू कहीं पे भी बोल साइड हिट नहीं करता है, तो 5 ही मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। और बल्कि इसको और थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो यहाँ पे ये जो भाई साहब है इनको भी अगला राउंड नहीं मिला है। देखो ध्यान से, ये है ना, ये तो वांगड़ू तीनों में है और एक कोई एक की 2 जगह है, ये देखो ये वाला, और यहाँ पे इसका मतलब है कई और प्लेयर भी है। तो अब यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है। वैसे तुम्हें समझ में आ गया या नहीं आया है? तो ये कितना हो जाएगा? अरे ये कितना होगा? 0 बोल साइज हो जाएगा। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब इसके बाद ये भी केस नहीं था, ये भी नहीं था, तो इसका मतलब बोल साइज वाला केस अब क्लियर हो गया है। किस राउंड में कितनी बोल साइज हुई है? अरे ये क्या लो, तो क्या बोलूं मैं, पहले राउंड में कितनी बोल साइज हुई है, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में 2। अब क्या ये बात सबको क्लियर है? अरे हाँ तो बोलो। अब मुझे इसको टेबल को थोड़ी सी बड़ी बनाने पड़ेगी या इसी टेबल को लार्ज कर दूं? तुम्हें ये चीज बतानी पड़ेगी मुझे, मैं क्योंकि फिर तुम्हारे भरोसे हो जाऊंगा। ये तुमने सब डेटा दे दिया है कि मैं टेबल सेपरेट बना लूं? नहीं, आगे क्वेश्चन में भी होंगे ना। हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, कुछ नहीं। चलिए आइए, तो हम लोगों ने अभी तक इस पूरी की पूरी टेबल से निष्कर्ष क्या निकाला कि मेरे पास 9 बोल साइज है। पहले आप लोग ये समझिए। अरे हाँ ना तो बोला यार। ये तुम कैसे काउंट कर रहे हो, किसने कितना खेला? 1 2 3 है ना, और फिर ये खेला नहीं, 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके काउंट किया। ठीक है, तो आपने फाइनली किया। यहाँ पे कितने बोल साइज है? यहाँ पे कितना बोला था? 2 बोल साइज। यहाँ पर तो यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक? अब आप आ जाओ यहाँ से, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा ध्यान से, कोई एक ऐसा प्लेयर है क्या जिसने सारे राउंड खेले हैं? जाइला ने सारे राउंड खेले, इसका मतलब जाइला ने 100% हर राउंड में 5 5 5 स्कोर किया है। अरे यस या नो? देखो ना, जाइला ने यहाँ पे बोल से राउंड 4 खेला, उसमें उसके नंबर कम आए, राउंड 5 खेला फिर से 5 स्कोर कर दिया, राउंड 6 का अननोन है। हाँ या नो? अच्छा, इसमें बात एक और कही गई है कि 3 लोगों के नंबर सेम है। कौन कौन है वो? कौन कौन है? टी यू और वाई के। इसका मतलब इसके भी नंबर जो है वो x x x लिए थे, फिर बाद में वो मल्टीपल थे किसके, है ना? सारे स्कोर 3 के मल्टीपल है एक्सेप्ट 8। तो ये 6 लोगों में से 5 लोग, जब 3 लोगों के नंबर बराबर है तो इसका मतलब वो तीनों क्या होंगे? तीनों के क्या होंगे? 3 के मल्टीपल होंगे। तो टी भी है, यू भी है, और बताओ ये चीज, ये कंफर्म हो यू ही है वो? ठीक है सर। तो यहां तक ये हो गया, तो ये भी 3 का क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग और आगे जाते हैं तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से। हाँ हाँ, ये तो क्या हो गया 5, ये देखो जाइला का ना, राउंड 2 में क्या दे दो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने बोल साइज है? 4। एक बोल साइज तो हो चुकी है, तो बची हुई 3 भी क्या है? तो ये भी फिल हो गया। अब समझ रहे हो ना, 4 बोल साइज थी यहाँ पे टोटल। 4 बोल साइज मतलब स्कोर ऑफ 5। ठीक है ठीक है दोस्त, पक्का डन? सीरियस क्यों बैठे हो? वो भी सीरियस बैठे, तुम भी सीरियस बैठे। ठीक है, 2 सीरियस लोग आस पास बैठ गए। अब आ जाओ। हाँ भाई, अब क्या? हाँ, राउंड 3 में अब देखो बोल साइज। अच्छा नहीं, इसमें ये भी है
कि किसी दो के स्कोर सेम है? कौन कौन है वो? राउंड वन में किसके किसके स्कोर सेम है? अरे जल्दी बोलो यार। टी एंड जेड के स्कोर क्या है? ये सेम है, और बट उनके स्कोर राउंड 3 में सेम नहीं है। ये चीज ये सेम नहीं है ना, ये चीज बोली हुई है। अरे बोलो भाई, अगर ये ए स्कोर है तो इसका भी क्या है? ए स्कोर है। ठीक है साहब। और सेम स्कोर है तो वो भी 3 का मल्टीपल ही हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई है। अब ध्यान से देखो, हेलो ध्यान से देखो, ये योनिता का स्कोर 3 का मल्टीपल है। अरे योनिता का स्कोर क्या है? 3 का मल्टीपल है। अब ये नॉट प्लेट तो ये 5 3 कितना? 8 और 5 13 को मैं 3 का मल्टीपल कैसे बना सकता हूँ? या तो मैं इसको 15 कर दूं या तो मैं 18 कर दूं। 15 कर दूं या तो मैं 18। 15 करूंगा तो इसको 2 देना पड़ेगा, और 18 करूंगा तो इसको कितना देना पड़ेगा? 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? +5 क्यों नहीं दे सकते भाई? बुलसाई देखना, सुनना यहाँ पर बुलसाई। अब देखना, सुनना, अगर मैं योनिता को यहाँ पर 5 दे दूं तो 2 बुलसाई हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन राउंड 4 5 6 में मुझे 4 में खेला है ना, तो उसने बुलसाई एक ही मारी, उसने ऑलरेडी मार चुकी फ्रंट 2 में। एक मिनट, यहाँ पर देखते हैं। अगर हमने योनिता को यहाँ पे 5 दे दिया तो ये देखो, यहाँ पे बोथ साइड उसको एक ही की है, तो यहाँ पे 5 तो तुम दे ही नहीं सकते हो। ये 5 क्यों नहीं दे पा रहे हो? अगर ये 5 दे दिया, ये 5 दे दिया, तो उसको 2 एक्स्ट्रा राउंड मिलने चाहिए थे, और मिल कितने राउंड रहे? एक ही राउंड मिल रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ 5 नहीं ले सकते हो, यहाँ पे क्या लोगे तुम? 2 लोगे। इसका मतलब है ये 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है सबको? अरे यस या नो? ठीक है, अब क्या बच रहा है? अब आपके पास ये 2 बुल साइज हो सकती है। अगर ये दोनों 5 5 हो गई तो ये कंप्लीट हो गए 5। अदरवाइज इन 2 को बुल साइज होना पड़ेगा, और इन 2 को बुल साइज होने के लिए तुम बुल साइज को बना सकते हो क्या? वो तो ये हो सकती है ना बुल साइज? हो सकती है। हाँ, लेकिन वांगड़ू नहीं होती ना, वांगड़ू बुल साइज में हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ये तो बुल साइज हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसका मतलब है तुम अब बुल साइज यहाँ पे केवल 1 दे सकते हो, तो यहाँ 3 नहीं होगी बुल साइज। तो इसका मतलब है ये बुल साइज कितनी हो जाएगी? ये दोनों क्या हो जाएंगी? 5 5। क्या तुम लोग ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? यही सेट का मेन पॉइंट था। इस पूरे सेट का मेन जंक्शन पे है अभी हम लोग, इस वाले टेबल पे पॉइंट पे। मैं रिपीट करूंगा इस चीज को, ये सब लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? सब लोग मेजॉरिटी समझ पा रही है। ठीक है, तो अब आ जाइए। तो इसका मतलब है ये बोल साइज हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों नॉट पॉसिबल, नॉट प्लेट। तो अब यहाँ से अब आपको हाँ, अब देखो ध्यान से, ये स्कोर अब योनिडा का स्कोर कितना आ चुका है? 15। अब ये 15 है, तो अब आप खेल पाओगे। ये 15 है, मैंने बोला ना यही मेन जंक्शन है सेट को सॉल्व करने का। तो ये भी कितना हो जाएगा? 15, और ये भी कितना हो जाएगा? 15। ये था ना 15 हो जाएगा। अब बताइए ध्यान से, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 5, ये 4, ये 5, इसको तो काउंट करना नहीं है, नहीं करना है। हाँ, पूरा है ना, 5 5 14, तो ये तो एक ही होगा। तो ये 1 हो गया। और बताइए, उमेजा का अगर हम लोग देख रहे हैं तो उमेजा का यहाँ पर 3 और 5 8, और यहाँ पर हाँ, आप देखिए उसमें, अब देखो यहाँ पे भी वांगड़ू में बुल साइज नहीं हो सकता है, तो बुल साइज इन तीनों में तो हो चुका है। अब इसमें केवल ये बच गया है, ये भी तो बचा हुआ है। हाँ, इसमें 2 बुल साइज हो चुकी है 2 राउंड के लिए, तो ये बुल साइज फिर से नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब बुल साइज कहाँ मिलेगी हमें?
यहाँ मिलेगी। तो अब ये कितना हो गया 10 11 12 13। तो इसका मतलब ये नंबर कितने हैं? आप समझ लो ये सेट मॉडरेट सेट है बट डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें अगर ठीक से समझ लो ना। और ये यही तो तुम जान लड़ाता नहीं है, तुम्हारा दिमाग ऐसे सोचने लग जाए। ऐसा थोड़ी है कि सब लोग कैट के जितने भी टॉपर्स है सबको अलग डिग्री आखिरी कब आती है, शुरू से सब सीख के आते हैं। सब यही 3-4 महीने 5 महीने सब सीखते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोल साइज देखो, यहाँ पर इसकी 2 बोल साइज कंप्लीट हो गई है, इसकी भी कंप्लीट हो गई, इसकी भी कंप्लीट हो गई है। अब स्कोर किसके बच रहे? अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक पहुंच गया तुम लोग? अब बताओ जो हाईएस्ट था, मतलब जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम, लोएस्ट और हाईएस्ट। जो हाईएस्ट था वो ट्वाइस ऑफ लोएस्ट है, एक ज्यादा था। अरे यस या नो? अब तुम इस वाले पॉइंट को भी तुमने अभी तक यूज नहीं किया है, अब उसको भी यूज करो। तो जो हाईएस्ट था अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो हाईएस्ट इस पूरी टेबल में तो हमें कौन दिख रहा है? मुझे तो जेनिका दिख रही है और ज़ाइला दिख रही है। इसके अलावा कोई तुम्हें दिख रहा है क्या? बताओ। आप जोड़ के देखो ना, 5 5 5 5 20 तो यही हो गए। देखो मेरी अभी कहानी हाईएस्ट की ही है। अब क्वेश्चन का लास्ट पड़ाव आ गया है, केस 1 केस 2। सबसे पहले मैं उन लोगों को छांटूंगा जो हाईएस्ट बनने के काबिल है। जैसे हम 2 महीने बाद बच्चों को छांटेंगे, इनको हमें एलीट बैच में पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है? एलीट से नीचे वाले बैच में। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर जैसे आज का टेस्ट भी है, अभी लेंगे, कलेक्ट करेंगे तुमसे। ठीक है, आज का टेस्ट दिया है ना तुम लोगों ने? ठीक है, तो लगातार 30 टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसमें से एक ये भी टेस्ट है। मुझे बताओ इन तीनों को देख के, इन तीनों केसेस को देख के बताओ मुझे कि कौन है जो मैक्सिमम हाईएस्ट लाने की कंडीशन में है? जल्दी बोलो यार। ज़ाइला और ज़ैनिका। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ज़ैनिका। सर ज़ैनिका ही यहाँ पे क्यों लिखा? फिर ज़ैनिका नाम मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ज़ैनिका और ये क्या है? ज़ाइला। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो अब ज़ैनिका के जो मिनिमम मार्क्स बन सकते हैं, सुनना ध्यान से, हेलो प्लीज मेक श्योर, ये 2 नंबर सेम नहीं हो सकते। तो ये देखो क्रॉस कर रखा है, ये वो भी नहीं हो सकता बुल साइज, मतलब 5 मार्क्स भी नहीं हो सकते, 1 भी नहीं हो सकता। तो इसको क्या दे सकते हैं? 2 3 और 4 दे सकते हैं। तो अगर हम लोग 2 ले लेते हैं मिनिमम पकड़ के, तो 5 5 5 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर ज़ाइला वाले केस में आओ, ज़ाइला वाले केस में 5 5 5 5 21 तो यहाँ तक हो गए। इस नंबर को मैं 1 से लेके क्या दे सकता हूँ? 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता हूँ। तो अगर मैं 1 मिनिमम पकड़ के चलता हूँ तो कितना होने वाला है? 22 ज़ाइला के, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स के लिए। अगर ये से आ रहा, अब लास्ट केस में हमें इसको वायलेट समझना है कि कौन सा केस होगा। तुम्हें याद है, तुम्हें ये चीज दिख रही है, ये ऑड नंबर होता है। कोई भी चीज 2n होती है तो वो इवन होती है, और 2n प्लस 1 होती है तो क्या होती है? ऑड। तो ये नंबर सिस्टम इतना पढ़ के तुम आए होगे, ठीक है? तो ये ऑड नंबर है, तो तुम्हें यहाँ पर ये नंबर नहीं ले सकते हो, ये नंबर नहीं ले सकते हो। तो तुम्हें ज़ैनिका के केस में एक ही नंबर पिक करना पड़ेगा, वो क्या है? 23। अब लेकिन 23 लेने का ड्रॉबैक क्या है? 23 अगर तुम ले लोगे हाईएस्ट, तो तुम लोएस्ट के लिए 23 में से 1 कम करके 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा? 11। अरे एक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो तुमने अपना हाईएस्ट चुना जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो तुम्हारा एक नंबर लोएस्ट भी आ गया जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। ये तो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन को वायलेट कर गया, क्योंकि 6 लोगों में से केवल एक था जो कि 3 का मल्टीपल नहीं था।
अरे मेरी बात समझ में आ रही है? उसने स्टार्टिंग में क्या बोली थी? 6 लोगों में से, हेलो, 6 लोगों में से केवल एक ही है जो 3 का मल्टीपल नहीं है। और जब हम इसको हाईएस्ट बना रहे हैं जेनिका को, तो उस केस में 2 आ जा रहे हैं। अरे ये से हेलो, अब वापस आओ जाइला वाले केस में। सबसे पहले अगर मेरे को सबसे पहले ऑड नंबर पिक करना है तो 23 तो मैं यहाँ पे भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी 11 मिलेगा। अरे ये से हेलो, बट यहाँ पे एक चॉइस और है, वो कौन सी है? तो 25 अगर मैं हाईएस्ट ले लेता हूँ तो उस केस में लोएस्ट 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12। अरे ये से हेलो, तो ये 20, ये आपके पास 12 आ जाएगा। अब लास्ट यहाँ पर जो पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं वो क्या है कि अब किसको बढ़ा दिया जाए, और हमारे पास जेनिका के मार्क्स भी क्लियर हो चुके हैं। जेनिका के क्या होंगे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। जाइला के कितने हैं? जल्दी बोलो। जाइला के 25 के लिए वहां पे कितने नंबर? जल्दी बोलो। तो यहाँ पर जाइला को मैं यहाँ पे दूंगा 4, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा जाइला वाला 25, ठीक है? अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा वांगड़ू की हालत टाइट चल रही है? अरे दिख रही नहीं दिख रही है? तो वांगड़ू को ही क्या दोगे? 12। जेनिका तो मिनिमम ही उसका कितना है? 22। जेनिका का तो मिनिमम ही 22 चल रहा भाई। अरे ये से अनु 22 लोगे नहीं क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा? 24। तो जेनिका का टोटल कितना है? 24। अब देखो केवल एक ही नंबर है, कौन सा? 25, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सब क्या है? 3 के मल्टीपल है। तो जेनिका वाले केस में तुमने 24 लेना है, 22 ले नहीं सकते हो क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। और ये से लो 23 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से अब क्या बच रहा है? अब जेनिका का यहाँ पे क्या है हिसाब किताब? अरे जल्दी बोलो यार। जेनिका का यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। अरे उनको जाना है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ वांगड़ू, अच्छा वांगड़ू का हिसाब किताब बचा हुआ है। वांगड़ू यहाँ पे बोल साइज नहीं है, तो वांगड़ू का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 4 ही बचा है, अदरवाइज 12 कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4। क्या ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है? तो हम क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। क्या बात समझ आ रही है? इसी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 5 या 4 क्वेश्चंस है, अब आप बना सकते हो। चले क्वेश्चन देख लें एक बार। ये टेबल बना लिया आप लोगों ने अपनी टेबल, जल्दी से बना लो ताकि मैं अगर इसको आगे पीछे करूं तो कहीं टेबल ना गड़बड़ हो जाए। बना ली? समझ में आ गई? चलो पिछला वाला क्वेश्चन, What was the highest total score? The first question 25। अब ये तीनों सेट को तुम घर जाके खुद से करना। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं चेंज करूंगा, ठीक है? इसमें देख लो, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या लग रहा है? क्या पूछ रहा है इसमें? ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? जाइला है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्या पूछा उसने? पूछा क्या है? ताजी के ना? कितने थे? चलिए साहब, What was the Jenika's total? कितना था? 24। तो it is a straightforward table questions, ठीक है? कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है भाई लोगों? तो आज हम लोगों ने कैट के 22 का, 21 का और 19 के सेट्स किए हैं जो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के आए हुए थे, ठीक है? 19 के कुछ और सेट बचे हुए, 24 का एक सेट था, वो इससे इजी था, उसमें मैंने इसको नहीं पिक किया, ठीक है? तो अब हम लोग डिग करेंगे, सुन रहिएगा ध्यान से। अब तुम लोग करोगे क्या आगे?
अब टूर्नामेंट मेरे एंड पे खत्म हो गया है, अब आप केवल टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करते रहो और एंड तक चलेगी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस रुक जाएगी। ये तुम हर हफ्ते टूर्नामेंट के सेट लगाओगे, 2 3 4 5 डेली एक सेट लगाओगे, टूर्नामेंट का क्वेश्चन आ जाए तो बना के ही आना है। अब मैं जिस टॉपिक को पिक करूंगा वो है रूट्स एंड नेटवर्क। अब मैं उसके ऊपर डेली रूट्स एंड नेटवर्क के ऊपर तुम्हें 2 3 हफ्ते लगातार रूट्स एंड नेटवर्क, क्योंकि वहां से भी सेट उठ के आता है, भाषण में आने की नहीं आनी है, तो हम लोग रूट्स एंड नेटवर्क या वेन डायग्राम पिक करेंगे, वहां से भी सेट्स आते हैं, तो वेन डायग्राम किसी भी एक चीज को पकड़ के 2 3 हफ्ते करेंगे। तो 10 साल एलआर का है, केवल एलआर, उसको ढंग से करते रहना, ठीक है? अरे बोलो भाई, किसी को कोई सजेशंस हो, कोई किसी का सजेशन हो तो मुझे अभी दे सकता है, किसी का कोई सजेशन है तो कोई भी दे सकता है, बोलिए, बोलो भाई लोग, किसी का कोई सजेशन है या नहीं है? ठीक है, किसी की कोई सजेशन है? कल हम लोगों की क्लास जो होगी वो एपीजीपी की क्लास होगी, कल हम लोग 2 3 घंटे पढ़ेंगे, अगले हफ्ते 4 घंटे फिर एपीजीपी पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज को। संडे हमारी अलजेब्रा की क्लासेस होती है और मंडे टू फ्राइडे हमारी 2 दिन अर्थमेटिक या नंबर सिस्टम की क्लासेस होती है, ठीक है? क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो उधर टाइम एंड डिस्टेंस बचा है, एक दिन पूरा लेसन देखेंगे और एक दिन केवल बुक एक्सरसाइज सारे ऑल एरियाज के करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस पिक करेंगे, ठीक है? बुक एक्सरसाइज या क्यूएडी सेशंस करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन में अभी आपका एक टाइम एंड वर्क का सेशन पेंडिंग है, पीवाईक्यूज का, और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है? तो ऑनलाइन में मैं आपके पीवाईक्यूज लूंगा टाइम एंड वर्क के 2017 से लेके 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं टाइम एंड वर्क के, और इसी तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस के भी आपके 2017 से लेके 2024 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, बट ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। इधर अपन बुक एक्सरसाइज, क्यूइटीज और उधर हैंडआउट्स कंप्लीट किया करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।